दोस्तों कई बार यहाँ पर जो लोग गाइड करते हैं, जो घुमाते हैं, जो लोग वो बताते हैं कि आज भी जब वो रात में कोई गेस्ट आता है, कोई स्पेशल, क्योंकि पब्लिक के लिए ये शाम के समय से बंद हो जाता है, तो जो रात में आते हैं, कोई शाम का समय देखने आते हैं, रात में कोई बाई चांस आ गया, तो आज भी उन्हें यहाँ पर झांसी के किले में तलवारों के टकराने की आवाज़, सिपाहियों के घूमने की आवाज़, घोड़ों के टापों की आवाज़ अक्सर सुनाई देती है। और जब वो पीछे पलट कर देखते हैं तो उन्हें खाली दीवारें और सुनसान है इस किले के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। ऐसा मानना है कि आज भी ये जो जिनकी आवाज़ आती है वो अपनी झांसी की रानी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए आज भी लड़ रहे हैं मरने के बाद भी। ये मेरा कहना नहीं, ये जो जिन्होंने ये आवाज़ें सुनी है इनका कहना है। दोस्तों ये फांसी घर है। जो लोग रानी का हुक्म नहीं मानते थे उसको यहाँ लटका दिया जाता था, और जो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे उनको मैं भी यहाँ लटका दूंगा। ओके दोस्तों, मेरे पीछे आप ये जो टंकी देख रहे हैं, ये जो दीवार देख रहे हैं, ये उस समय ये पानी की टंकियां हुआ करती थी, और उस समय ये प्रणाली इतनी विकसित थी पानी की जल पूर्ति करने के लिए कि अगर घेराबंदी होती थी या युद्ध होता था, किसी भी तरीके का कोई युद्ध होता था, तो महीनों तक सैनिकों को किसी भी प्रकार की पानी की समस्या नहीं होती थी। ये इसी प्रणाली पर ये आधारित हैं टंकी, और नीचे जलापूर्ति करने के लिए शहर में भी जल भेजने के लिए भी व्यवस्थाएं थी उस समय। अब ये जो रास्ता है दोस्तों, ये जाता है फांसी घर, और अगर किसी को फांसी लगानी हो तो उसको यहीं ले जाते थे, जहां मैं आप लोगों को अभी ले जाऊंगा। यहाँ दोस्तों 15 साल नौकरी को हो गए तो एक प्लॉट नहीं ले पाए। यहाँ देखो किले के किले हैं, 49 एकड़ 49 एकड़ में फैला हुआ है झांसी की रानी का किला, जिसमें से 23 एकड़ जो है वो उस पे कार्य है, और बाकी के एकड़ में समतल जमीन है। झांसी का किला जो है वो एक दिन में घूमने लायक तो है नहीं, समय बहुत लगता है इसको घूमने में और इसके बारे में जानने में। तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और बढ़िया बात बताता हूँ आप लोगों को। इंग्लैंड के जो जनरल थे उनका नाम था ह्यूरोज। इंग्लैंड के जो जनरल थे ह्यूरोज, उन्हें झांसी का विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया झांसी, और उन्होंने अपनी पुस्तक में ये खुद लिखा है, वीर कोई पुरुष नहीं देखा जितनी वीर ये महिला होकर थी। तो झांसी की रानी अपने आप में एक नाम नहीं, अपने आप में एक कथा है। और हमारे यहाँ इस कथा को एक छोटी सी 2 लाइनों में बोलूंगा। हम लोग यहाँ कथा बोली जाती थी कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। द क्वीन ऑफ झांसी, झांसी की रानी। आप विदेशों में भी कहीं जाएंगे, आपको सिर्फ ये कहना है 2 लाइनें, वेयर आर यू फ्रॉम। आप पहली लाइन बोलो इंडिया, इंडिया में कहाँ, बोलो झांसी। झांसी, पूरा इंग्लैंड झांसी को जानता है, पूरा इंग्लैंड। ये समझ लीजिए आप, इंग्लैंड इकलौता ऐसा देश था जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इंग्लैंड का जो था पूरी पृथ्वी पर कब्जा था, नेपाल को छोड़ के। इंग्लैंड के जो अंग्रेज थे वो पूरी पृथ्वी पर उनका कब्जा था, तो कहीं का सूरज डूबता था तो कहीं का उगता था। इस वजह से ये कहा जाता है कि उनका सूरज कभी नहीं डूबता था। तो इंग्लैंड में आप जाइए और मात्र ये कह दीजिए आई एम फ्रॉम झांसी, भाई बस पूछो नहीं। ह्यूरोज ने अपनी पुस्तक में ये खुद लिखा है कि उन्होंने जब झांसी का विद्रोह दबाया, दबाने के बाद जब वो इंग्लैंड वापस गए तो महीनों तक वो सो नहीं पाए। झांसी की रानी उनके सपनों में लड़ती हुई घोड़े के साथ कई रातों कई महीनों तक उनके सपनों में आई, जिन सपनों ने उन्हें सोने नहीं दिया। हमारे देश का जो विद्रोह दबाने आए थे जनरल ह्यूरोज, जो इंग्लैंड से जिसको भेजा गया था, उन्होंने अपनी पुस्तक, उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में युद्ध खत्म होने के बाद ये खुद लिखा था झांसी की रानी के लिए कि द रानी इज रिमार्केबल फॉर हर क्लेवरनेस, शी वॉज द ब्रेवेस्ट एंड बेस्ट मिलिट्री लीडर फॉर द रिबल्स। यानी इसका मतलब ये है, रानी अपनी बुद्धिमत्ता, दृढ़ता और साहस के लिए, मतलब वो शत्रु पक्ष में थे फिर भी उन्होंने रानी की इतनी ज्यादा वीरता की प्रशंसा की अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में, जो इंग्लैंड में आज भी लिखित तौर पर प्रेजेंस मिलेगा आपको। अब दोस्तों समय आ गया है सबसे बेस्ट पार्ट का, वो है एक
वहाँ सब दो पार्ट है, एक है जीवन दान और एक है मृत्यु दान। क्योंकि जीवन दान इसीलिए क्योंकि वो मैं उस मंदिर में जा रहा हूँ जहाँ रानी लक्ष्मीबाई पूजा करती थी, यानी भगवान, भगवान यानी जीवन दान। और वहीं पास में है मृत्यु दान यानी फांसी घर। तो जिसको फांसी लग रही हो, आओ चलो हम लगवा देते हैं, ठीक है। मैं पहुंच गया हूँ फांसी घर। और फांसी घर का मैं प्रूफ देता हूँ आप लोगों को, तरीका समझाता हूँ कि फांसी कैसे किस तरीके से दी जाती थी। ये जो आप देख रहे हो, ये जिससे रस्सी खींची जाती है, ये पुल करने के लिए रस्सी को। अब आ जाओ आप लोग मेरे साथ इस तरफ। और यहाँ पर सीधे बॉडी लटकती थी। ओके, तो ये है फांसी घर। ये पूरा फांसी घर है। ये दोस्तों रास्ता है मंदिर जाने का, जहां रानी लक्ष्मीबाई प्रतिदिन पूजा करने आती थी। ये वीडियो तो मुझे आप लोगों को पूरा दिखाना पड़ेगा। देखो ये दोस्तों है मंदिर। मंदिर भी अपने आप में यार एक अनोखी चीज है। तो अब आप लोगों को मंदिर जहाँ रानी जी हमारी पूजा करती थी महादेव की, ये वो मंदिर है। बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी प्रतिदिन यहाँ पर पूजा करने आती थी। युद्ध जब प्रारंभ हुआ उस समय भी वो पहले दिन यहाँ पर पूजा करने आई थी, जब उन्होंने उद्घोषणा करी थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उसके तुरंत बाद उन्होंने महादेव का यज्ञ किया था, महादेव की पूजा करी थी। बोलो हर हर महादेव। ये दोस्तों मंदिर के बाहर का परिसर है जो आप लोग मेरे साथ देख रहे हो। छोटा सा गार्डन है यहाँ पे, हल्का सा, है कि नहीं है? कितना प्यारा। और सामने मंदिर है। यहाँ पे भी दीवारें, चारों तरफ से किला घेराबंदी, घिरी हुई हर एक चीज। अब ये सोचो 17वीं शताब्दी का मंदिर है ये। राजा वीर सिंह जुदेव जी ने बनाया था। सॉरी, राजा वीर सिंह बुंदेला जी के समय का ये मंदिर है। कितना प्यारा मंदिर है, देखो आप। ये देखिए शिव मंदिर। दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे पूरा किला आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं हर एक चीज, इतना खूबसूरत और इतना इसकी दीवारें इतना चीख चीख कर हमारी रानी की गाथा को, हमारी रानी की वीरता को सुनाती हैं, समझाती हैं। ये जो आज़ादी मिली है वो हमें ऐसे ही नहीं मिली है, उसके लिए हमारे जो लोग हैं जिन्होंने बलिदान दिया है, जिन्होंने अपना खून बहाया है, उसके बदले में, उसके कीमत में ये आज़ादी मिली है। जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं लोगों की देन है। दोस्तों लाइटें लगा दी गई हैं अब चारों तरफ। ये हमारे सुंदर किले को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए लगाई गई हैं। ये आप देख रहे हो चारों तरफ लाइटें, हेलोजन लाइट्स हैं जो रंग बदलती हैं। ये सीढ़ियां, आज इन सीढ़ियों पे जिन पर हम खड़े हैं, चढ़ रहे हैं, एक समय ऐसा भी होगा कि रानी यहाँ पे राउंड लगाती होंगी शाम के टाइम। एक समय ऐसा भी होगा जहां पर आज मैं ये खड़ा हूं, इस सीढ़ी पे खड़ा हूं, इस सीढ़ी पे कभी रानी भी चल के गई होगी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं झांसी शहर से बिलोंग करता हूं। आई लव माई झांसी। देख रहे हैं, इनमें म्यूजिक सिस्टम भी है। पीछे जो आप देख रहे हैं ये है पंचमहल। पंचमहल आपने सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई जी के किले के अंदर पंचमहल। इसका जो काम होता था, ये उस समय सभा कक्ष के तौर पे होता था, यानी यहाँ पे सभा करी जाती थी। कैसे युद्ध को आगे बढ़ाना है, युद्ध करना है नहीं करना है, मंत्री परिषद यहाँ पंचमहल में ही बैठते थे। ये भूतलीय था। ये अभी पुरातत्व विभाग वालों ने इसको बनवा के ऊपर इसको जोड़ दिया है। 1896 में एक तरफ आप देख रहे हैं वी और एक तरफ लिखा है राइस, आर,
V फॉर विक्ट्री, R फॉर राइज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज ये जो मैं ब्लॉग पोस्ट करूँगा, इस ब्लॉग के साथ मेरे ब्लॉगों की जो क्वांटिटी है, जो संख्या है, वो हो जाएगी 50, यानी मैं आज हाफ सेंचुरी मैंने अपने ब्लॉगों की मार दी है। मैंने 100 ब्लॉग्स पर डे, एक ब्लॉग डालने का मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, और ये प्रॉमिस मैंने अपने आप से भी किया था। तो 50 ब्लॉग मेरे आज हो जाएंगे। ये झांसी की रानी का पार्ट 2, किले का पार्ट 2 डालने के बाद 50 ब्लॉग्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, बचेंगे बाकी के 50। और ये जो 50 ब्लॉग मैंने डाले हैं, इसमें मुझे इतना अच्छा और इतना बेहतरीन रिस्पांस मिला है आप लोगों की तरफ से कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो आने वाले जो 50 ब्लॉग डालूँगा मैं, मुझे उम्मीद है उनमें मुझे और ज़्यादा बढ़कर रिस्पांस मिलेगा। मेरे ब्लॉगों की संख्या हाफ सेंचुरी अब भाई की हो गई है कंप्लीट, और आगे जो सेंचुरी कंप्लीट होगी ब्लॉगों की, उसमें मैं काटूँगा केक, और आप सब लोग हैं इनवाइट। तो अब मैं ये जो ब्लॉग सारे मैंने बनाए हैं, इसको मुझे एडिट करने का, पोस्ट करने का हो गया है टाइम, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एडिट करने में समय लगता है भाई, वो किसी चीज़ में नहीं लगता। एक फ़िल्म देखने के बराबर समय लगता है, कम से कम 2.5 पौने 3 घंटे की समझ लो। 16 फिल्म देख लो और एडिटिंग कर लो। तो शाम ढल चुकी है, घूमना फिरना सब हो चुका है। कैमरे में मैंने अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें कैद कर ली हैं, बस आप तक पहुँचाने भर की देर है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।